आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है। क्या मार्केट हमें यहाँ से कोई एक अपसाइड की ट्रेंड दिखा सकता है, कल मार्केट क्या ट्रेंड डिसाइड कर सकता है, या मार्केट इसी रेंज बाउंड मार्केट में फंसा हुआ रहेगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी इसी तरीके से हो सकती है। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या हुआ था, निफ्टी में हमारा 100 पॉइंट की रेंज थी। कल के रेट पे हमारी रेंज बड़ी थी। क्या थी हमारी रेंज की, अगर हम बात करते हैं तो ऊपर की रेंज थी हमारी 22,270 के ऊपर हमें बाय करना है, और नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं 22,170 के नीचे हमें सेल करना है। मार्केट यहाँ पे आया, यस ये सेल के लेवल पे आया, बट कहीं ना कहीं इस रेंज पे आने के बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए मार्केट ने कहीं ना कहीं हमें एक छोटी सी सेल साइड पे स्टॉप लॉस वाली क्लोजिंग दी, यानी हमें कहीं ना कहीं 30 से 40 पॉइंट का यहाँ पे हमें लॉस हुआ और मार्केट में हमारी यहाँ पे आज का दिन यहीं पे एंड हो गया। वहीं अगर हम बात करते हैं कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी, सॉरी अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या डिस्कशन था, बड़े लेवल्स थे। क्या थे बड़े लेवल्स, ऊपर के लेवल्स हमारे लिए क्या निकल के आए थे 47,950 के ऊपर, और नीचे के लेवल्स हमारे लिए निकल के आए थे यहाँ पे 47,610, 950 से 610, यानी मार्केट में ये हमारी रेंज थी। अपर की रेंज 950 के ऊपर, और लोअर रेंज की बात करते हैं तो ये हमारी यहाँ पे थी 650 के नीचे हमारी रेंज थी, जो कि मार्केट में एक बार आई, यहाँ नीचे आई, बट कहीं ना कहीं मार्केट ने इस रेंज को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करी, और मार्केट कहीं ना कहीं एक छोटे से लॉस के साथ, देखिए लॉस होता है तो वही बताना जरूरी है, छोटे से लॉस के साथ 30 से 40 पॉइंट, यहाँ पे भी 30 से 40 या 50 पॉइंट के लॉस के साथ यहाँ पे हमारा मार्केट आज हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दिया। अब हम बात करते हैं कल के लिए, कल क्या दिन हो सकता है, कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। देखिए बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया। आज के लिए अगर हम बात करते हैं तो 38.2 का सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी 23.6 के आसपास। अब कल के लिए मार्केट की अगर हम बात करते हैं कि किन लेवल्स के लिए मार्केट में हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट पे हमें ध्यान देना है लेवल 47,470। जब तक मार्केट 47,470 के ऊपर है, ये एक लेवल में लिख दे रहा हूँ 47,470, इसके ऊपर मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है तो हम हमेशा यहाँ पे बाय ऑन डिप्स पे ही अपना फोकस रखेंगे। वहीं अगर हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट हमें बाय कहाँ करना है, बाय अबाव अगर हम ध्यान दें मार्केट में तो ये हमारा आएगा 47,725 के अबाव हमें यहाँ पे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ पे हमेशा की तरफ प्रीवियस स्विंग लो, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट से हमारे निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 47,850 का। सेकेंड टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 925 का, एंड इसके बाद हम एक रैली देख सकते हैं जो हमें 48,080 तक के लेवल्स भी ले जाता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर मार्केट ने एक बार डिप दे दिया 47,470 के नीचे, और अगर हमें मौका मिलता है तो हम सेल यहाँ पे अगर करते हैं तो सेल बिलो हमारा यहाँ पे होगा 47,420 के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे। इसके नीचे अगर जाता है स्टॉप लॉस हमारा हमेशा की तरह प्रीवियस स्विंग हाई, ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स की बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे मार्केट में वो निकल के आ रहा है 47,320 का। सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 215 का, एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 47,045 रुपीज़ का हमारा थर्ड टारगेट यहाँ पे मार्केट में आता हुआ हमें दिख सकता है। एज अकॉर्डिंग टू जो लेवल्स हमने आपके साथ डिस्कस की है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी 47,470 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इन लेवल्स के आसपास अगर मार्केट आता है तो मार्केट को आपको कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो सबसे अपने ट्रेड को आप इनिशिएट कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आते हैं। तो निफ्टी में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लगाते हैं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो आप देखेंगे निफ्टी ने कहीं ना कहीं 23.6% को ही यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, 38.2% तक भी नहीं आया। इट मीन्स निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी बैंक निफ्टी के मुकाबले, यानी निफ्टी के स्टॉक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बट एक लेवल है, इस लेवल को अगर हम मान के चले तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे मार्केट में 22,080 के नीचे मार्केट निकलता है तो हमारे लिए एक फॉल आ सकता है। बट अगर हम शुरुआत करें मार्केट में कि हमारे लिए किस अपॉर्चुनिटी में और कहाँ बाय के लिए कोई अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, तो अगर हम बाय की बात करते हैं तो हमें बाय करना है बाय अबाव 22,240 या 250, इसके ऊपर हमें बाय करना है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस स्विंग
लो, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 22,290 का, सेकंड टारगेट होगा 330 का, एंड थर्ड टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 390 रुपये का, जो हमें मार्केट में आते हुए दिख सकता है। इसके बाद अगर मौका मिलता है तो हम 450 तक की भी एक रैली आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। वहीं अगर हमने सेल की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल बिलो अगर हम बात करें तो ये आएगा हमारा 22,080 के नीचे ही हम सेल करेंगे, और इसके नीचे सेल करने में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में प्रीवियस स्विंग हाई यानी PSH। और हम टारगेट्स की बात करते हैं, टारगेट को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा टारगेट निकल के आएगा पहला 22,000 राउंड फिगर का टारगेट होगा। इसको तोड़ते ही साथ हम 935, 21,935 और 21,835, ये दो लेवल्स मार्केट में हम आते हुए देख सकते हैं। 950 945 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके आसपास मार्केट मिलता है तो अपनी पोजीशंस में चार्ट पैटर्न के हिसाब से अपनी पोजीशन रिवर्स भी कर सकते हैं। देखिए ये तो हो गया हमारा फिबोनाची, और जो हमारे लेवल्स हैं आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, इसके हिसाब से हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। बट अगर मार्केट में अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो 200 मूविंग एवरेज की जो हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट लाइन होती है। 22,170 इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हमारे लिए सेल ऑन रैलीज के मौके मिलते हैं, और इसके ऊपर रहेगा तो हम मार्केट में बाय ऑन डिप्स के हिसाब से भी अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। देखिए अगर आप मार्केट को एक तरीके से और देखते हैं तो मार्केट में आप देखेंगे यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको दिखेगा इस पैटर्न का मतलब क्या है। ये है आपका एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फ्लैग पैटर्न को देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ तो कर दिया है, बट अगर आप चाहें तो इसको देखिएगा। नॉर्मली मार्केट अगर ब्रेक करता है ऊपर का लेवल, कितना लेवल 22,250 के ऊपर जो हमारा लेवल है उसके ऊपर ब्रेक करता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी जो कि मार्केट में हमें एक अच्छा खासा अप मूव दे सकती है। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं, क्योंकि फ्लैग हमें नीचे से मार्केट में एक अच्छा खासा मूव दे चुका है, अगर हम डाउन साइड से बात करें तो फिर हम यहाँ पे मार्केट में 22,080 और उसके बाद हम 21,950 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। ये तो हमने देखा निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में हमें क्या पैटर्न दिखता है, चलिए एक बार हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर हम देखें यहाँ पे कि हमें कुछ दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत कंजेशन है। पिछले 2 दिनों से ऑप्शन राइटर्स ने ही पैसे कमाए हैं, तो मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चले। अगर हम इसको थोड़ा बड़ा चार्ट करके देखते हैं, 75 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर आप गौर से देखें तो मार्केट में ये जो आज का हाई है ये कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ पे अटकता हुआ दिखेगा, और हमें 48,080 के ऊपर का मार्केट निकलता है तो हम 48,280, 621 और 850 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर 47,141 के नीचे मार्केट अगर निकलता है तो हम 46,800, 46,500 तक के लेवल्स भी आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। देखिए मार्केट में बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टेक्निकल्स में इंडिकेटर मिल जाएंगे। अगर आप चार्ट पैटर्न्स देखना चाहें तो चलिए, अगर आप देखना चाहें तो देखिए कि यहाँ पे अगर एक ट्रेंड स्कोप करके हम एक इंडिकेटर लगाते हैं तो मार्केट में वो हमें बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक रैगिंग चैनल बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा था। बट इसके बाद हमें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में ऐसी नहीं दिख रही है जो कि मार्केट में हम ट्रेड बना सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू चैनल। वहीं 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, रैगिंग चैनल और बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टिंग होती हुई दिख रही हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इट मीन्स मार्केट में एक ब्लास्ट हो सकता है। अब ये हमें ध्यान देना है कि ब्लास्ट किस तरफ हो रहा है। अगर ये ब्लास्ट हमारे फ़ायदेमंद के हिसाब से हो रहा है तो हम मार्केट में उस हिसाब से ट्रेड लेंगे और अपने स्टॉप लॉसेस को कवर करते हुए मार्केट पर अपनी पोजीशंस को संभाल के रखेंगे। देखिए मार्केट की बात हो गई, लेवल्स की बात हो गई, टेक्निकल्स की बात हो गई। आप इतने समझदार हैं कि अपने हिसाब से ट्रेड भी ले सकते हैं, बट अगर ये लेवल्स आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा करते हैं, ये लेवल्स के साथ साथ ये जो मार्केट में आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको एक इंडिकेशन दिया है, उस इंडिकेशन से आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में फ़ायदा मिलता है, तो प्लीज़ मार्केट में इस वीडियो को सर्कुलेट जरूर करिएगा। उन लोगों के साथ जरूर सर्कुलेट करिए जो मार्केट में बिना किसी भी टेक्निकल लेवल्स को देख के, बिना किसी प्राइस एक्शन को देख के मार्केट में ट्रेड लेते हैं और अपनी पोजीशंस में कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, क्या आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा कमा सकते हैं बिना ट्रेड किए? अगर वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आपका पैसा पड़ा हुआ है तो क्या आप पैसा कमा सकते हैं? सिंपल सा आपको एक मैं मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ डीमेट अकाउंट की मैं आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, जिसमें आप 20 रुपीज़ पर ऑर्डर में तो ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आप इनकेस किसी समय या किसी कारण से आप 1-2 महीना ट्रेड नहीं करते और उस ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसा रहता भी है, तो जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट, यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी मिलता है,
जो कि मार्केट में कहीं ना कहीं आपको कोई और कंपनी अभी तक फ़िलहाल नहीं दे रही है। तो आइए आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ स्क्रीन में दिए हुए क्यूआर कोड के थ्रू अकाउंट ओपन करिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर अपनी जर्नी को फिर से एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल्स लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए, अगर वो आपको अच्छे लगे हैं तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।